बहुत थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? 29 तक हैं। गुड इवनिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज हमारी अलजबरा की आखिरी क्लास है प्यारे दोस्त। आखिरी के कुछ सवाल बाकी हैं, इस चैप्टर को जल्दी से समाप्त करते हैं। गुड इवनिंग भाई, चलिए सवाल आपके सामने। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 114 है, एक्स वाई जेड बराबर 216, तो आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? हैं? रुक जाओ यार अभी। ठीक है दोस्त, देखिए आप इस सवाल को फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो इन सवालों को आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। ब्लर दिख रहा है स्क्रीन, देखना। बालक कह रहे हैं देखो बेटे, लेकिन ये एक स्पेशल डाटा वाला सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स वाई जेड बराबर 216। ये स्पेशल डाटा वाला सवाल है भाई। जहां आपको ये दिखाई दिए ना, जहां आपको ये दिखाई दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, ये 133 बहुत प्यारा नंबर है। ऐसे ना पेपर में दसियों सवाल आ रखे जहां पे ये चीज इस्तेमाल हुई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 और एक्स वाई जेड कितना है? 216। बेटे 216 क्या होता है? 216 होता है 4 छिक 36 है भाई। 4 गुणा 6 गुणा 24 निम्मा 216, 4 इंटू 6 इंटू 9, 4 इंटू 6 इंटू 9। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो तो ये मेरे दोस्तों 4 6 9 पे सेट किया गया। 4 का स्क्वायर 16 है भाई, प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 का स्क्वायर 81। 16 प्लस 36 प्लस 81 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 6 12 13 का 3 हाथ से ले, 1 कर 1 2 3 है भाई, 5 8 13, 133 सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहां आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 दिखे, आप तुरंत समझ जाएगा कि 4 6 9 पे सेट किया गया है। 4 गुणा 6 गुणा 9 216। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 इंटू 6 इंटू 9 बहुत फेमस डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पेपर में थोक के भाव आता है। अब फॉर्मूला लगा के भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले सवाल में जरूरत पड़ेगी। बताओ देखो, एक्स क्यूब, अब 4 का क्यूब 64 प्लस 6 क्यूब, 6 का क्यूब 216 प्लस 9, 9 का क्यूब 729। बताओ क्या आएगा जोड़ के? 64 प्लस 216 आ जाएगा भाई आपका 280 है भाई। 729 में 280 जोड़ूंगा तो 1029 से 20 कमाएगा 1009। इस सवाल का आंसर है 1009 इज द करेक्ट आंसर। 1009 डी ऑप्शन ठीक है, 1009। 469 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई जी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप वैल्यू नहीं गैस कर पा रहे हैं, जैसे कि इस सवाल में देखो, इस सवाल में देखो 115 नंबर सवाल में, तो आप कैसे करेंगे? सवाल नंबर 115 करके बताएंगे जल्दी से। a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -14 है, ए बी सी बराबर -18। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 4a³ प्लस 4b³ प्लस 4c³ -36 का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है, करके बताएंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर आपके सामने 115 है, फटाफट स्टूडेंट आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, गौर से देखेंगे क्या है। अंडर रूट यहां से तो 4 कॉमन ही आ रहा है ना, 4 कॉमन ही आ रहा है। आप बोलोगे यहां से ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ -9। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्मूला लगा लूंगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, सवाल में दिया क्या है? सवाल में आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया है। फॉर्मूला कौन सा रहेगा? तीसरा वाला। कॉपी खोल कर देखो। बस इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एबीसी का मान कितना है? माइनस का 18। एबीसी की वैल्यू कितनी? माइनस 18। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, वैल्यू रख दो, ए प्लस बी प्लस सी 4 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना? माइनस का 14। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस का 14। आप बोलोगे हाँ सर वैल्यू रख दो बस ये केवल। अब 14 तिया 42 है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 42 प्लस 16 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 58। 58 चौका कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 58 चौका आ जाएगा 232। ठीक है ना, सही कर रहे हैं हम? बोलो, 14 तिया 42 और 16 58, 58 चौका आ जाएगा मेरे दोस्तों 232। 232 आ गया। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे 54, माइनस माइनस प्लस 54 हो गया, 54 उधर चला जाएगा, माइनस का 54 हो गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें से 9 घटाना है मेरे दोस्तों। क्या करना है आपको? 9 घटाना है 9, तभी तो आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 9। तो 54 माइनस 9 63। 63 बताओ क्या आ जाएगा घटाने पर? तो आप कहोगे सर 12 में से 3 गया 9 और 22 में से 6 गया 6, 169। तो इसकी जो वैल्यू है 169 आ गई सॉल्व करने पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 9 कितना आ गया? 169। फॉर्मूला, अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और मेरे को ऐसे बालकों को समझाना भी नहीं है, पढ़ाना भी नहीं है ना। जो फॉर्मूला याद करके आओ तब क्लास अटेंड करना, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं है जिंदगी में। इसकी वैल्यू मैंने निकाली 169, 4 का अंडर रूट 2, 169 का अंडर रूट 13 और 13 दूनी 26। इस सवाल का आंसर आएगा 26। क्या मैंने ठीक की है कैलकुलेशन? ए ऑप्शन आंसर है 26। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन करके दिखाएं मेरे दोस्तों। एक और सवाल आपके सामने, फटाफट बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे। 116 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, एक्स वाई जेड बराबर 81, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 90। तो पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का मान। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से ऐसा ही सवाल, बहुत फेमस सवाल है। देखो एक्स वाई जेड तो आपको दिया ही है सवाल में, यानी कि मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये निकालना है, केवल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये निकालना है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा? मैंने आपको पढ़ाया है फॉर्मूला, ये दिया है और ये दिया, इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है? तीसरा वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड, माइनस 3 जेड, यानी कि 3 गुणा 81, एक्स वाई जेड 81 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा, 90। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया बच्चे, कोई तकलीफ इसमें नहीं। ओके, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 270 घटाएंगे 54 आ गया, ये आ गया मेरे दोस्तों यहां से 54। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये माइनस 3 गुणा 81 है, ये उधर चला जाएगा, ये प्लस 3 गुणा 81 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ गया, मुझसे सवाल में प्लस एक्स वाई जेड भी करने के लिए बोला गया है, तो दोनों तरफ आप एक्स वाई जेड जब ऐड करेंगे, जब आप दोनों तरफ एक्स वाई जेड ऐड करेंगे, एक्स वाई जेड का मान क्या है? 81, एक्स वाई जेड का मान क्या है? 81। तो दोनों तरफ जब आप 81 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 गुणा 81 हो जाएगा। केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, सब सवाल बहुत आसान है। 4 गुणा 81, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इकाई का अंक मैच कर लो,
8 चौ 32, 2 4 एकम 4, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा एंड में। एंड में 6 आएगा, ये आंसर है 1296, 6 आएगा एंड में। खत्म, हर बच्चे का आंसर आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बताएं। सवाल नंबर है आपके सामने 117 जी, सॉल्व इट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ गड़बड़ है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz था, सॉरी माइनस का 3xyz, ये आपको बताना है। टाइपिंग में मिस्टेक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपको बताना है। करेंगे जल्दी से। फॉर्मूला क्या है? इन दोनों की टर्म में क्या फॉर्मूला है इसका? मैंने तो फॉर्मूला लिखवाया है। मैं बताओ क्या फॉर्मूला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। किसी को याद है फॉर्मूला? हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने दोबारा से लिख दिया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 दिया, 6/2 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको 20 दिया, 20 दिया 60, और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 दिया, 6 का स्क्वायर 36, 60 में से 36 घटाएंगे 24, 24 की 3 में गुणा करेंगे 72, 72 इस सवाल का आंसर है। एक स्टेप में सवाल होगा अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। आगे फॉर्मूला नंबर 4 था, ये करके बताएं। अगला क्वेश्चन बताएं बेटे। सवाल है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 27, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 125। आपसे एबीसी बटे 5 पूछा है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एबीसी का मान निकालना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना। अब हमारी बात को गौर से सुनेगा भाई। इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है? यही पीछे वाला ही फॉर्मूला है, ये वाला ही लगेगा। फॉर्मूला नंबर 4, कॉपी खोल कर देखो अभी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का 125। मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं हर, क्योंकि पेपर में आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, वो दिमाग में याद रहेगा। आपको फॉर्मूला केवल लगाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 125, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 125 माइनस 3abc बराबर हाफ ऑफ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी 5, एक हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 3 गुना 81, 27 का 3 गुना 81 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25। अब 81 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6, और 7 में से 2 गया 5, 55 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 81 में से 25 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों आपका 56। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। 2 से 56 कितनी बार कट जाएगा आपका? 28 बार कट गया। 28 पंजे 140, 28 पंजे 140 इधर आएगा मेरे दोस्तों, 125 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 3abc आ गया बच्चे। 28 पंजे 140, 140 में से 125 घटाएंगे 15, तो एबीसी का मान आ गया 3 पंजे 15, एबीसी का मान आ गया माइनस का 5। सॉल्व करने पर एबीसी का मान माइनस का 5 आ गया। सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो ए बी सी बटे 5 पूछा गया, तो दोनों तरफ 5 से भाग दे देंगे,
तो 5/5 -1, यानी कि क्वेश्चन में इस सवाल का आंसर -1 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन है -1। एकदम सही है, एकदम करेक्ट। -1, ठीक है। अगला सवाल, यह सवाल नंबर 119। ऐसा ही सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था, और 2017 से ही ऐसे सवालों का आना शुरू हुआ था। उससे पहले ये सवाल आते ही नहीं थे पेपर में, 2017 से ही इनको आना शुरू हुआ है। करेंगे सवाल नंबर 119, जल्दी जल्दी बताएं, ज्यादा सवाल नहीं है, कम ही क्वेश्चन है, फटाफट बनाएं। कौन करेगा? केवल आपको वैल्यू रखनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3, एक्स वाई जेड पूछा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3, -3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3 है, -3xyz। इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है? चौथा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक स्टेप में आंसर आएगा हाफ ऑफ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका 3 गुना 6 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 का होल स्क्वायर। अब 6 माइनस 1 5, 5/2 हो गया। ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? 5/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 5/2। कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। इधर आएगा, इधर आएगा। अब 3 में से 5/2 घटाएंगे तो 1/2 बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा राइट साइड में, 3xyz। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे xyz की वैल्यू आएगी 3 नीचे, 3 नीचे आएगा, 2 3 6, यानी कि 1/6 सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन एकदम ठीक है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, चाहे मेंस का सवाल हो चाहे कोई भी एग्जाम का सवाल हो, आप तुरंत कर पाएंगे। अब जैसे देखो सवाल नंबर 120, ये वाला जो सवाल है ये 2018 के मेंस में आया, जस्ट अगले साल। ये वाला क्वेश्चन सवाल में दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 881। तो आपसे पूछा क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। जो फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में लगाया उसी फॉर्मूले से आ जाएगा आंसर। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन मैंने अभी अभी आपको समझाया कि ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, जहां आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 देखे, आपके मन में लड्डू फूट जाने चाहिए कि आसान से डाटा पे सेट किया गया 4 6 9 पे। 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 133 होता है। अभी 4 6 9 पे सेट किया गया, 4 6 10 और 9 19, लेकिन ये तो 11 है, गड़बड़ हो गई।
अभी 4 6 10 9 19 होता है, तो 11 है, यानी कि कोई माइनस कर रहा होगा। अब 6 9 15, 15 में से 4 घटाने पर 11 आता है, तो x माइनस का होगा -4। -4 6 और 9, 9 6 15 -4 11 हो गया ना। 16 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 81 133। अब देखो एक्स क्यूब, देखो -4 का क्यूब -64, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729। क्या 881 आ रहा है? 9 6 15 ये आ रहा है मेरे दोस्तों। 5 -4 एक बिल्कुल ठीक आ रहा है। 881 सेटिस्फाई कर रहा है भैया, एकदम संतुष्ट हो रहा है। यानी कि x का मान -4 है, y का मान z है, 6 का मान 9 है। बिना सॉल्व करे ही मुझे पता लग गया। तो एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा बेटे? क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। इन जब तीनों की गुणा करूंगा तो 4 6 24 निम्मा 216 -216 आएगा। और -216 का क्यूब रूट क्या आएगा? -6। -6 की 3 बार जब मैं गुणा करता हूं तब -216 बनता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है -6। मीन्स का सवाल था, मात्र 2-3 सेकंड में किया जा सकता है एजम्पशन से। ठीक है, पिछला फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले अगला सवाल पूछते हैं आपसे। स्टूडेंट ये वाला जो सवाल है ये 2019 के मेंस में आया था। देख रहे 3 साल लगातार इस पे सवाल आया मेंस के पेपर में। प्री में तो आते ही रहते हैं, बट मेंस के पेपर में भी 3 साल लगातार क्वेश्चन आया है। बताओ करें? जी शिव एकदम लाइव है। सवाल है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 85, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 913, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। देखो बच्चों, यहां तो मैं कोई वैल्यू भी नहीं गैस कर पा रहा है भी, इतनी भी क्षमता नहीं है कि यहां से कोई वैल्यू गैस कर पाए। तो भैया यहां से तो हम फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। फॉर्मूला लगाने में ही मेरे दोस्तों भलाई है। आसान सी वैल्यू होती तो गैस भी करते। देखो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना? 913। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 913 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 913 -3xyz -3xyz। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? चौथा वाला। इन दोनों की टर्म में फॉर्मूला चौथा वाला। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका 3 गुना 85 का 3 गुना 255 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 85 का 3 गुना 255 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 का होल स्क्वायर 49। अब 255 में से 49 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 206 बचेगा बच्चों। अब 2 से 206 घटाएंगे काटेंगे तो 103 बार जाएगा। अब 103 की जब 7वें गुणा करेंगे तो 721 आएगा। अब 913 में से 721, देखो इधर घटा देते हैं। 3 में से 1 गया 2, 11 में से 2 गया 9 और 8 में 7 गया 192। 192 आ गया 3xyz। यहां से 3 से 192 कट गया जी 64 बार। 3 चिंग 18, 3 चौक 12। तो xyz का मान 64 आ गया सॉल्व करने पर। ये मुझे सॉल्व करके ही निकालना पड़ा। जब xyz 64 आ गया तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4। 4 का क्यूब होता है ना 64। 64 का क्यूब रूट 4। तो इस सवाल का आंसर 4 आ जाएगा। बताओ मेंस के सवाल है, कर पाओगे अब आप? लास्ट बेटा नीतीश अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर है ये। आगे नेक्स्ट प्रश्न ये वाला बताइए। अब अगला टाइप सवाल नंबर 122 करके बताएं। बोला यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11। बहुत बढ़िया, रविंदर ने तो कमेंट में ही सारा सॉल्यूशन लिख दिया। वेरी गुड रविंदर जी, नौकरी पक्की आपकी।
सवाल है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 1604, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? बताओ कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगनती है, कौन सा फॉर्मूला लगती बच्चा? तो आप कहोगे सब फॉर्मूला लगती गंदी गंदी इन दोनों की टर्म में। फॉर्मूला नंबर 3, सवाल में एक्स वाई जेड निकालना है। क्या दिया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 1604, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 1604, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 1604 माइनस 3xyz, माइनस 3xyz बराबर, फॉर्मूला नंबर 3 कॉपी में खोल के देखो, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो कि माइनस 6 है, माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 18 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 139, ये 139 हो जाएगा बेटे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 11 की 139 में गुणा करके क्या आई? 11 के अगर 140 में गुणा करते तो 1540 आता, ये 1540 से 11 कम आएगा 1529, तो ये गुणा करके आई बच्चा 1529। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1604 में से 1529 घटाओगे तो कितना आएगा? 75, 75 आ गया जी 3xyz, xyz का मान आ गया 75/3 यानी कि 25, तो xyz के लिए 25 है और यही सवाल का आंसर है जो कि पहला ऑप्शन है 25, ए ऑप्शन। बोले बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 123 चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप को चेंज करूंगा। बनाए क्या हो गया शो? अरे राम, कौन करेगा? ऑप्शन मैच नहीं हो रहा सर, 11/13 आ रहा है अविकल्प का। ऐसा है क्या अविकल्प? देखते हैं चलो। ए प्लस बी प्लस सी 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 8, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 11, आपसे ये पूछा है। तो जैसी अविकल्प जी मैं यहां पे एलसीएम लूंगा, एलसीएम हो जाएगा ए बी सी, ऊपर क्या होगा? बी सी है, एक से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा।
यानी कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग निकालना है, ए बी सी अलग, कुछ भी नहीं दिया हुआ सवाल में मेरे दोस्तों। ना मुझे ये दिया न्यूमरेटर, ना मुझे डिनोमिनेटर दिया, दोनों अलग अलग निकालना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना आसान है इन दोनों की मदद से, ठीक है ना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला मैं जानता हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का 8। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 2 8 16 1 17 17 आ गया मेरे प्यार भी 17। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 17 आ गया 17। मैं वैसे यहीं पे छोड़ सकता हूं कि 17 ऊपर एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में 17 रही नहीं, मैं आगे करूंगा ही नहीं, फॉर्मूला ही ढंग से याद नहीं है, तभी तो तुम्हारे उल्टे सीधे आंसर आ रहे हैं। पायल गलत। अच्छा, अगर नीचे की वैल्यू निकालनी हो एबीसी अगर निकालने तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 11, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, इन दोनों की टर्म में फॉर्मूला नंबर 3 बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या हो जाएगा बच्चे, तो 8 3 24 माइनस माइनस प्लस 24 1 25, ये 25 हो जाएगा। इधर आएगा, अभी इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 3abc हो जाएगा, माइनस 11 उधर, 25 प्लस 11 36, तो एबीसी का मान आ जाएगा 12 3 36, एबीसी की वैल्यू आ गई माइनस का 12, तो एबीसी माइनस 12 आ गया, माइनस 12, यानी कि माइनस का 17/12 सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन ठहरा। ठीक, बी एकदम ठीक है, बी ऑप्शन। समझ में? फॉर्मूला याद करें ऋषभ जी, 2 बार इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहां से 4 सवाल मैं आपको कराऊंगा, चारों मिसलिनियस क्वेश्चन है, इन्हीं कंसेप्ट पे मिसलिनियस क्वेश्चन। बताओ उड़ उड़ के हो रहा है सवाल, ये करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों 124, ये सवाल 2017 के मेंस की परीक्षा में आया था, करके बताएं। बहुत अच्छा सवाल है ये, बनाओ। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्राइस ऑफ 1 प्लस एक्स वाई जेड, पी बराबर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू बराबर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, आर बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो आपसे पूछा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर का मान क्या होगा, सवाल में आपसे पूछा, करके बताएं। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे को एक्स वाई जेड में रिलेशन दिया, ये वाला, ये एक्स वाई जेड में रिलेशन दिया है बेटे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्राइस ऑफ 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में रिलेशन दिया है। ये P का मान है, ये Q का मान है, R का मान है। P Q R डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई जेड पे P Q R डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो एक्स वाई जेड पे निर्भर कर रहे हैं। आपसे पूछा है P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस 3P Q R। एक तो तरीका है जिसमें आपको कम से कम 15 मिनट लगेगा कि P Q R की वैल्यू दी है, यहां फॉर्मूले में वैल्यू रख लो, फिर एक और फॉर्मूला बना दो और पागल हो जाओ। दूसरा तरीका, भाई इस सवाल में ये एक रिलेशन दिया है एक्स वाई जेड में, ये एक इक्वेशन एक्स वाई जेड में दी है, इक्वेशन एक है एक्स वाई जेड में, वेरिएबल 3 है, तो मेरे पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। जब मेरे पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 एक्स वाई जेड, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं। तो सवाल आसान किससे रहेगा, वैल्यू पुटिंग से। आप यहां पे y और z को 0 पुट कर दो, 0। जैसे ही आप यहां पर y और z को 0 पुट करोगे तो बच्चों देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 3,
वाई और जेड को जीरो पुट करोगे तो एक्स क्यूब का मान 3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, पी की वैल्यू क्या आएगी, मैंने वाई को जीरो कर दिया, जेड को जीरो कर दिया, पी की वैल्यू आ गई माइनस का एक्स। मैंने वाई को जीरो कर दिया, जेड को जीरो कर दिया, क्यू की वैल्यू क्या आ गई एक्स। मैंने वाई को जीरो कर दिया, जेड को जीरो कर दिया, आर की वैल्यू क्या आ गई एक्स। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू, और आपसे पूछा गया वैल्यू रख दो। पी की जगह माइनस एक्स क्यूब, क्यू की जगह एक्स क्यूब, आर की जगह आर की जगह एक्स क्यूब माइनस 3p क्यू आर इनकी गुणा माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। माइनस इनकी गुणा करेंगे तीनों की, माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा ना। अभी ये कट गया मेरे दोस्तों, तो आया 4x क्यूब। सॉल्व करने पर कितना अभी एक्स 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब 4x क्यूब। अब बटे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, एक्स क्यूब का मान तो 3 है, सिंपल सी बात। तो एक्स क्यूब की जगह क्या रख देंगे अपन लोग, एक्स क्यूब की जगह हम लोग 3 रख देंगे, 3। तो क्या हो गया बच्चों, 4 गुणा 3 12, यानी कि 12 सवाल का आंसर है जो कि सी ऑप्शन है। तो ये सवाल वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो जाएगा, बोलो हां। किसी को कोई समस्या? हाँ जी स्मित। अदरवाइज ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 125वां सवाल, करके बताएं स्टूडेंट। ऐसा ही सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला भी। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सवाल में दिया है यदि P बटे क्यू प्लस क्यू बटे आर प्लस आर बटे पी बराबर 8, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। एंड क्यू बटे पी प्लस आर बटे क्यू प्लस पी बटे आर बराबर 11। देखो इसका उल्टा ही है, इसका जस्ट उल्टा ही है। तो आपसे पूछा है पी क्यूब बटे क्यू क्यूब प्लस क्यू क्यूब बटे आर क्यूब प्लस आर क्यूब बटे पी क्यूब क्या होगा। चार चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और हमें इन ऑप्शंस की मदद से करना है। चलो करो जल्दी से। अब इस सवाल में इक्वेशन 1 है, इस सवाल में वेरिएबल 3 है पी क्यू आर। तो मैं किसी वेरिएबल को जीरो भी पुट कर सकता हूं, लेकिन जैसे मैं वेरिएबल को जीरो पुट करूंगा, सपोज मैं आर को जीरो करता हूं तो बटे जीरो बन जाएगा, आर को जीरो पुट करने से अनडिफाइंड, इसलिए मैं जीरो नहीं पुट कर सकता। जब जीरो नहीं पुट कर सकता तो 1 पुट करूंगा। 1 पुट करने से सवाल का साइज कहां कम हो रहा है, सवाल का साइज तो उतना ही है जितना पहले था। यानी कि इस सवाल में वैल्यू पुटिंग से कुछ फायदा नहीं होने वाला। इस सवाल को आप सिंपल फॉर्मूला लगा लो। आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। एक्स है ना, पी बटे क्यू का क्यूब आपको निकालना है मेरे दोस्तों, पी बटे क्यू का क्यूब प्लस क्यू बटे आर का क्यूब, पूरा डिटेल में मैं आपको लिख के बताऊंगा, और प्लस आर बटे पी का क्यूब। आपको यही निकालना है ना। तो बेटे क्या फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz। जब मैं इन तीनों की गुणा करूंगा 1 नहीं आ जाएगा। जब मैं इन तीनों की गुणा करूंगा p बटे क्यू इंटू क्यू बटे आर इंटू आर बटे पी,
तो देखो आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, वन नहीं आ गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये रहा 8, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये रहा पी बटे क्यू बटे आर प्लस आर बटे 8, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूला नंबर 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई मतलब इन दोनों की गुणा, जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो क्यू से क्यू कट जाएगा, पी बटे क्यू की क्यू बटे आर में गुणा करूंगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, पी बटे आर, एक्स वाई प्लस वाई जेड मतलब इन दोनों की गुणा, जब इन दोनों गुणा करूंगा आर से आर कट जाएगा, क्यू बटे पी प्लस जेड एक्स मतलब इन दोनों की गुणा, जब इन दोनों की गुणा करूंगा पी से पी कट जाएगा, आर बटे क्यू यही आएगा। फॉर्मूला लगा है 3 नंबर वाला मेरे दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो ध्यान से, यही वैल्यू तो आपको डायरेक्ट दी हुई है, देखो यही तो दिया हुआ है, ये रहा पी बटे आर प्लस क्यू बटे पी प्लस आर बाई क्यू, यही तो आपको दिया हुआ है 11। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो हमें 11 दिया हुआ है 11, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। आपसे पूछे माइनस का तीन राइट साइड में चला जाएगा, माइनस का 3 राइट साइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये इसका आंसर आ गया। चाहे तो आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन ही कर लेते हैं भाई, 64 में से 33 घटाएंगे 31, 31 अट्ठे 248, 248 में 3 जोड़ूंगा 251, 251 इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन बताएं, पहला ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 126, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल, कमेंट्स में करके बताएं, सीडीएस का सवाल जल्दी से करो, जल्दी से करेंगे, सीडीएस का फटाफट बनाएंगे।
बताएं। हाँ जी अमन, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सीडीएस 2023 का बोला, यदि ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर एल्फा, बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर बीटा, सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर गामा, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। नाउ लिसन केयरफुली। जो बच्चे समझदार हैं वो इस सवाल को देखते मन ही मन में कर लेंगे, आंखों ही आंखों में डी ऑप्शन 1। भाई ऊपर है ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, ये अल्फा है, तो भाई क्या करना है, इसमें ए से गुणा करनी है अल्फा, इसमें किससे गुणा करनी है, ए से गुणा करनी है, ए से। ये बीटा, इसमें किससे गुणा करनी है, बी से, इसमें बी से गुणा करनी है बेटा, बी से। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये गामा, इसमें किससे गुणा करनी है, सी से, फिर तीनों को जोड़ देना है। जैसे मैं तीनों को जोड़ूंगा ए अल्फा बी बीटा सी गामा को, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बेटे। और ये देखो माइनस का एबीसी, ये देखो यहां पे कॉमा है, माइनस का एबीसी और यहां कॉमा है, माइनस का एबीसी, माइनस का 3 एबीसी हो गया। आप बोलो हाँ जी सर ये तो बहुत ही अच्छी चीज बनेगी। नीचे क्या है, नीचे ए प्लस बी प्लस सी, व्हाट इज दिस अल्फा प्लस गामा, व्हाट इज दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या, इन तीनों को जोड़ूंगा, और जैसे ही मैं इन तीनों को जोड़ूंगा अल्फा बीटा गामा को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब दिमाग में करने वाली चीजें हैं भी। और माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी, फॉर्मूला नहीं बन गया है भाई। जो नीचे जो चीज है वो क्या है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का फॉर्मूला ही तो है, सेम चीज ही तो है। कट गया, क्या बच गया, इस सवाल का आंसर 1। दिमाग को इतना विकसित करो कि स्टेप दिमाग में ही हो जाए। ठीक है जी, 1 2 3 पुट करके भी कर सकते, बट ऐसे ही आसान हो रहा है तो क्यों पुट करना, बताएं। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर, निरंजन जी करेंगे। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, सवाल के अनुसार यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 है, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स के बीच डिफरेंस क्या है, यह आपसे पूछा गया है। करके बताएं और जल्दी से करके बताएं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। देखो बच्चों, जैसी मैं सवाल देखूंगा तो इस चीज को देखते मुझे पहचान होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133। 133 बहुत प्यारा नंबर है, मैं कई बार बता चुका हूं, अभी तक तीसरा सवाल चल रहा है शायद ये, कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आए तो भाई 4 6 9 पे सेट होता है, 4 6 9, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 133। अब यहां पे बोला है एक्स इंटू जेड बराबर वाई स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि 4 नाम 36 बराबर 6 स्क्वायर, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 गुणा 9 बराबर 6 स्क्वायर है, यानी कि एक्स का मान 4 है, जेड का 9 है, वाई का 6 है। जेड और एक्स का अंतर, जेड और एक्स का अंतर 4 और 9 का अंतर 5, तो इस सवाल का आंसर 5 आ जाएगा। सीधा देखते ही क्लियर है, 5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नाउ लिसन, लेकिन अगर सवाल में इसके अलावा डाटा कुछ और होता और आप पहचान ही ना पाते, डाटा ऐसा है कि आप गैस ही नहीं कर पा रहे हो, तो इस सवाल को यानी कि बेसिक से कैसे करेंगे वो बताएं जल्दी से। इस सवाल को आप बेसिक से कैसे करेंगे, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनेंगे आप, वेरी केयरफुली सुनेंगे। भाई सवाल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको 19 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 दिया, ये दिया ये दिया। इनकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूं मैं इनकी हेल्प से एक ही चीज निकाल सकता हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही चीज निकाल सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर यही फाइंड आउट हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या आएगा मेरे दोस्तों, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्या आएगा ये 361 में से 133 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 8, और 5 में से 3 गया 2, 228।
यानी कि 114 आ जाएगा सॉल्व करने पर, 114 114। बोले बच्चों के यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी यहां तक परेशानी हमको नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो एक्स जेड है, ये क्या, ये एक्स जेड क्या, ये वाई स्क्वायर है। सवाल के अनुसार मैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल लिया मैंने फॉर्मूला लगा के, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2, और इसकी जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 114 आ गई। बोलो ठीक। अच्छा सवाल में एक्स जेड की जगह क्या दिया हुआ बेटे, वाई स्क्वायर। ये जो एक्स जेड है इसी को क्वेश्चन में आपको वाई स्क्वायर दिया हुआ, यही तो वाई स्क्वायर है क्वेश्चन में, एक्स जेड वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर यही वाई स्क्वायर है। अब बच्चों यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखोगे सभी से वाई कॉमन आ रहा है, पूरे में से वाई कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड प्लस वाई बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर किसके बराबर आ गया, 114 के बराबर आ गया। अब यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया, 19 दिया है ना, यही सवाल में लॉजिक है। यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया बेटा, 19, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 आ गया, ठीक है 19। तो 19 से 114 चला गया 6 बार, तो y की वैल्यू सॉल्व करने पर यहां से 6 आ गई, 6 आ गई कि नहीं, y का मान 6 आ गया। अगर y का मान 6 आ गया बेटा यहां रख देते हैं 6, तो x इंटू जेड क्या आ गया, x इंटू जेड आ गया 4 और 9, x इंटू जेड आ गया मेरे दोस्तों 6 का स्क्वायर 36, x इंटू जेड आ गया 6 का स्क्वायर 36। आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स जेड की वैल्यू तो नहीं आई अभी, देखो y का मान 6 आया, x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, y का मान 6 आया है 6, तो यहां से x प्लस जेड कितना आएगा बेटे, x प्लस जेड आएगा 6 उधर चला जाएगा, 19 माइनस 6 13। अब गैस कर लोगे, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 36 आए और जोड़ने पर 13 आए, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर मेरे दोस्तों 36 आए जोड़ने पर 13, 4 और 9, 4 निम्मा 36 4 9 13। अगर अब भी गैस ना कर पाओ, अब भी ऐसी वैल्यूओं की इंटीजर ना है, आपसे पूछा एक्स और जेड का अंतर, यही तो पूछा आपसे, तो बेटा हमने आपको पढ़ा है कि एक्स माइनस जेड का स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको ए भी दिया ए प्लस बी दिया तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। ए माइनस बी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, आपको ए प्लस बी दिया ए बी दिया तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, एक्स प्लस जेड है 13, 13 का स्क्वायर 169, एक्स जेड है 36 चौक 144, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 25 आ जाएगा। एक्स और जेड, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर 25 है, तो यहां से एक्स और जेड का जो डिफरेंस है वो 5 आ जाएगा, डिफरेंस 5 है मेरे दोस्तों। डिफरेंस का मतलब यहां पर डिफरेंस मतलब होता है बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, तो एक्स और जेड का अंतर 5 आएगा, यह आंसर है। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया बेसिक से, यहां पे डाटा इजी है इसलिए हमने गैस कर लिया, लेकिन भगवान ना करे अगर डाटा ऐसा दे दिया कि आप गैस नहीं कर पा रहे हो या रूट्स में है या फ्रैक्शन में है, तो आपको पूरा बेसिक आना चाहिए था। इसलिए मैंने इसका बेसिक तरीका भी बताया, ठीक है जी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई, ओके। मुलाकात होगी हमारी अब कल, बाय।